इस समारोह में माँ के चित्र पर माल्यार्पण संपन्न हो चुका है। माँ के चरणों में सत्य पुष्प अर्पित करने के लिए मैं आदरणीय कुमार तरल जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और माँ सरस्वती यहाँ पानी के चरणों में सत्य पुष्प अर्पित करें। नमन कर रहा हूं प्रतिष्ठित मंच को, नमन कर रहा हूं आप सबकी उपस्थिति को, नमन कर रहा हूं सुंदर संयोजन और संचालन को, और अग्रिम बधाई दे रहा हूं भाई चंद्र जी को उनकी कृतियों के लोकार्पण के लिए। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले नाशिनी विरंच हरीश वंदे कीर्ति प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। जिसमें तू वैसा ही मेरा, जिसमें तू वैसा ही मेरा, ये मन मंदिर कर दे कर दे कर दे। शारदे माँ वरदे वरदे, शारदे माँ वरदे वरदे। स्वर व्यंजन भाषा परिभाषा गीत अगीत सिखा दे। स्वर व्यंजन भाषा परिभाषा गीत अगीत सिखा दे। तार तार मन में उतार माँ सुर संगीत सिखा दे। धन्य शब्द हो जिनसे अम्बे, धन्य शब्द हो जिनसे अम्बे, वो हर अक्षर भर दे भर दे भर दे। शारदे माँ वरदे वरदे, शारदे माँ वरदे वरदे। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन रस छंद अलंकारों का ज्ञान कहाँ है। तेरे बिन रस छंद अलंकारों का ज्ञान कहाँ है। सारे गामा पधा निसा की पहचान कहाँ है। मुझ पर भी करुणा ममता की, मुझ पर भी करुणा ममता की देवी नजर कर दे कर दे कर दे। शारदे माँ वरदे वरदे, शारदे माँ वरदे वरदे। जाति धर्म मजहब की अम्बे
खिंची हुई दीवारें, जाति धर्म मजहब की अम्बे खिंची हुई दीवारें, मानवता पर दानवता की तनी हुई तलवारें, मानवता पर दानवता की तनी हुई तलवारें। तेरा सब कुछ सुंदर जैसे, तेरा सब कुछ सुंदर जैसे, ये जग सुंदर कर दे कर दे कर दे। शारदे माँ वरदे वरदे, शारदे माँ वरदे वरदे। भरा हुआ अज्ञान तिमिर में ये जिनका मन महारानी, भरा हुआ अज्ञान तिमिर में जिनका मन महारानी, बुद्धि विमल कर तरल सबल शत शत बंधन बरदानी। प्रश्नों के अंबार लगे माँ, प्रश्नों के अंबार लगे माँ, हर उत्तर भर दे भर दे भर दे। शारदे माँ वरदे वरदे, शारदे माँ वरदे वरदे, शारदे माँ वरदे वरदे। बहुत सुंदर सार्थक माँ वाणी की वंदना। मंचस्थ अतिथियों का अभिनंदन। मनोज जी से निवेदन है कि वे सहयोग करें। सबसे पहले हमारे समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर बीजी गोस्वामी जी का अभिनंदन। चंद्रपाल चंद जी से निवेदन है कि वे हमारे अतिथि का सम्मान करें। पहना जी। आदरणीय मंजू जी और विजय जी से निवेदन है कि वे हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर उषा सिन्हा जी का अभिनंदन करें। धुरेन्द्र प्रसाद स्वरूप इसरिया जी से निवेदन है कि वे हमारे वरेण्य अतिथि डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी का सम्मान करें और चंद्रपाल चंद जी भी सहयोग करें। आइए आप भी दोनों।
शक्तिदेव पथिक जी आप आ जाएं, और चंद्रपाल सिंह जी, हमारे मुख्य वक्ता शिवमंगल, डॉक्टर शिवमंगल का अभिनंदन। होना तो ये चाहिए कि इधर आकर के दोनों लोग साथ, दोनों प्रवक्ता इस समय, दोनों तीनों प्रिंसिपल। आगे सुमन जी से निवेदन है कि वे भी आ जाए, और राजेंद्र शुक्लराज जी आइए, आप भी जाइए। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, किसी भी लेखक के लिए उसकी रचना, उसकी पुस्तकें, उसकी कृतियां, कहा जाता है कि जैसे घर में बालक आने पर जो खुशी होती है या बालिका आने पर जो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता किसी रचनाकार को उसकी कृति या जो भी उसने साहित्य रचा है उसके लोकार्पण के अवसर पर होती है। आज आदरणीय नवीनता लिए होता है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उनका वक्तव्य तो मैं सुन के ही जाऊं। तो ये हमारे कार्यक्रम की पहली सफलता का पड़ाव होता है, और उनका वास्तव में इतना उनका स्नेहिल व्यवहार है कि वो हमें एक अतिथि कम, बड़ी बहन ज्यादा लगती है। मैं उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। आज के दूसरे वरेण्य अतिथि भारत सरकार में योजना आयोग के सलाहकार सदस्य परम आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी, जिनकी उपस्थिति इस बात का विश्वास दिलाने के लिए काफी है कि सभागार में उपस्थित जितने भी लोग हैं वो उनका वक्तव्य सुने बिना अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हाशमी जी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सभी में के बहुत अच्छे विद्वान हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 60 के करीब पुस्तकें भी उनकी इस तीनों भाषाओं में ही प्रकाशित हो चुकी हैं। पर जितने ऊंचे मुकाम पर उनकी विद्वता है, उतना ही नम्र और मृदुल और हंसमुख उनका स्वभाव है। नवसृजन संस्था को फक्र है कि इतनी महान हस्ती हमारे आमंत्रण को स्वीकार मंच पर अपनी उपस्थिति से हम सबको धन्य कर देती है। मैं उनको नमन करती हूँ। उनका वक्तव्य सुनना भी बहुत सौभाग्य की बात है। आज के मुख्य वक्ता शायद डॉक्टर हरिशंकर जी अभी आए नहीं हैं। प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी शायद आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। उनका भी स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि उनका भी हमें वक्तव्य सुनने का अवसर मिलेगा। आज के दूसरे मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार और हिंदी के प्रवक्ता और एक बहुत ही उम्दा वक्ता हैं जो आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्लराज जी। उनका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज उनका भी वक्तव्य हमें सुनने को मिलेगा। और इसके अतिरिक्त हमारे दूसरे मुख्य वक्ता जो हम सभी के परिचित और सभी के बहुत प्रिय हैं,
बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार, श्रेष्ठ वक्ता आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल जी इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ और उनका भी अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर मंगल जी साहित्य की लगभग पारंगत है, चाहे वो छंद, चाहे काव्य हो, चाहे गद्य हो। काव्य में गीत, गजल, हाइकू, माइया, छंद, सभी में शायद मेरे ख्याल से हर विधा में ही लगभग लिखा है आपने। और लगभग 20 के करीब किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से कई पुस्तकों को तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। ऐसे महान विद्वान की उपस्थिति को पुनः पुनः नमन। आज जिनकी 3 पुस्तकों का मिले ना अपना घर, स्पंदन के आयाम, सांस सांस सरगम का लोकार्पण है। प्रतिष्ठा साहित्यिक संस्था, जो हमारी बड़ी पुरानी लखनऊ की एक साहित्यिक संस्था रही है, उसके संस्थापक और बहुत वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय श्री चंद्रपाल सिंह चंद्र जी का मैं इस महामंत्री इस नवसृजन के और आज के सभागार में मैं सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और उनको बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि जिनके अथक परिश्रम के फलस्वरूप हमको सबको एक साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री चंद्रपाल सिंह चंद्र जी इससे पूर्व भी 8 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं तथा उनका एक महाकाव्य बुद्ध उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत भी हो चुका है। एक पुस्तक लिखने से प्रकाशित होने तक की प्रक्रिया में किस किस कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, ये सिर्फ एक लेखक ही समझ सकता है। और हमारे यहाँ ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे इस सभागार में सभी लेखक ही उपस्थित हैं, तो सब समझते हैं कि कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। चंद्रपाल जी द्वारा 3 पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन और आज लोकार्पण वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और कामना करती हूँ कि भविष्य में भी वो ऐसे ही लेखनी चलाते रहें और हमें सबको मिलने का सुअवसर प्रदान करते हैं। पूर्ण गति से पुस्तकों का को रचित करते रहें, 3-3 पुस्तकें निकालते रहें ऐसे ही। और इसके अतिरिक्त मैं इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों का हृदय से स्वागत करती हूँ। वास्तव में हमारे आप ये मंच पर जो विशिष्ट अतिथि हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो सभा में बैठे हुए हैं एक एक व्यक्ति हमारा विशिष्ट अतिथि है और मैं उसके लिए सबका ही वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमारे विसारिया जी, पथिक जी, तरल जी, द्विवेदी जी, वाजपेयी जी, सत्यम जी, सभी लोग हमारे विद्वान हैं बहुत। और हमारे यहाँ पर होता है कि जब कभी भी किसी पुस्तक का लोकार्पण होता है या कोई ऐसा ही आयोजन होता है तो पूरी एक विद्वानों की सभा एकत्रित हो जाती है। मैं सबको आज हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ सबका और आगे के कार्यक्रम के लिए योगेश जी को आना। मैं कृतियों का लोकार्पण का समय तो हो गया है, लेकिन कुछ समय और प्रतीक्षा कर लेते हैं प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी की 5 से 10 मिनट। तब तक क्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं चाहूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों का माल्यार्पण हो जाए। मनु, माला आदरणीय सत्यदेव पथिक जी का माल्यार्पण द्वारा अभिनंदन आप कर जाइए चंद्रपाल जी। आदरणीय अनिल मिश्र जी, तुम साइड में आ जाओ। आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी का वंदन अभिनंदन। उनसे निवेदन है कि वे मंच पे आने की नीचे से उतर के कर दीजिए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। आदरणीय धुरेंद्र प्रसाद स्वरूप सरिये जी का आदरणीय सुमन जी, आदरणीय द्विवेदी जी का, सभी का सम्मान हुआ और सभी को पुस्तकें कृतियां दी जाएंगी। मैं चाहूंगा प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी का सम्मान कर दिया जाए। आदरणीय डॉक्टर सुल्तान साकिर आसमी जी अध्यक्ष जी, हाँ आप भी खड़े हो जाइए। थोड़ा सा साइड होकर खड़े हो जाइए, सब फोटो सीधे आ जाए। और वह समय आ गया जिस लिए यह आयोजन किया गया है। आदरणीय की पहली कृति मिले ना अपना घर का लोकार्पण। मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि वे कृति का लोकार्पण करने की कृपा करें। द्वितीय कृति स्पंदन के आयाम।
सर तृतीय कृति सांस सांस सरगम। सर एक चित्र तीनों कृतियों का एक साथ। सर एक बार करताल ध्वनि से देवेश द्विवेदी देवेश से निवेदन करूंगा कि वे कृतिकार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर योगेश जी। मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम। और आज जिनकी कृति तीन कृतियों का लोकार्पण है, आदरणीय श्री चंद्रपाल सिंह चंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय कविवर चंद्रपाल सिंह चंद्र जी का जीवन परिचय। कविवर चंद्रपाल सिंह चंद्र का जन्म 1 अक्टूबर 1947 को पावन भूमि ग्राम जरारा, डाकघर मुसाफा, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री चंद्रपाल सिंह चंद्र वहीं की माटी में लोट पोट कर बड़े हुए। खेत खलिहान, गली गलियारों, टेढ़ी मेढ़ी मेड़ों, पगडंडियों में घूम घुमा कर नैसर्गिक छटा का भरपूर आनंद उन्होंने लिया। जन्मस्थल प्रकृति के मनोहारी दृश्यों पूर्ण रूपेण आच्छादित हैं। नदी नालों का कलकल स्वर, कोयलों की मधुर बोली मन को मुग्ध कर लेती है। इसी प्राकृतिक सुषमा में श्री चंद्रपाल सिंह चंद्र पले बढ़े। एमए अंग्रेजी साहित्य एवं बीएड की उपाधियों के साथ स्थानीय सोहन लाल इंटरमीडिएट लखनऊ में वर्ष 1974 में अंग्रेजी प्रवक्ता बने। यहीं प्राचार्य होकर विगत 30 जून 2008 जून में स्वैच्छिक अवकाश प्राप्त कर पूर्ण रूपेण साहित्यिक सेवा में प्रवृत्त हो गए। वहीं गांव समाज व राष्ट्र की अनेक विसंगतियों को देखकर इनके भावुक एवं संवेदनशील हृदय में जिन प्रतिक्रियाओं का जन्म हुआ, उनकी सुंदर परिणत काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में साहित्यिक क्षेत्र में छा गई। इसके परिणाम रूप 2000 में जगती नहीं चेतना, सन 2002 में वंदनीय विभूतियां, सन 2005 में चंद्र दोहावली, सन 2007 में मेरी बात मान लो, सन 2008 में बुद्ध चरित काव्यकृति, सन 2016 में जैसी कृतियों ने जन्म लिया। इनके उपयोगी सृजन को ध्यान में रखकर लखनऊ विश्वविद्यालय की एमफिल छात्रा कुमारी कंचन शुक्ला ने वर्ष 2007 में श्री चंद्रपाल सिंह चंद्र की साहित्य विषय पर एक लघु शोध प्रस्तुत किया। बुद्ध चरित्र महाकाव्य पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनेक सम्मान पत्र आपको प्राप्त हो चुके हैं। भारतीय भाषा प्रतिष्ठान राष्ट्रीय परिषद मुंबई द्वारा आध्यात्मिक काव्य भूषण की मानद उपाधि से सन 2016 में आपको सम्मानित किया जा चुका है। युवा रचनाकार मंच
लखनऊ द्वारा 3 कौशल स्मृति सम्मान से सन 2018 में आपको सम्मानित किया गया है। मोरपंख साहित्यिक संस्था द्वारा सन 2018 में कुशवाहा कांत स्मृति पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। शिव सिंह सरोज स्मारक समिति द्वारा सन 2023 में श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्त अंशुमाली स्मृति साहित्य सूरी सम्मान से आप विभूषित हैं। ये जीवन परिचय आदरणीय कविवर चंद्रपाल सिंह चंद्र जी और बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप यूं ही साहित्य जगत में साहित्य के भंडार को भरते रहें। बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। बहुत सुंदर वाचन देवेश द्विवेदी देवेश द्वारा। मैं आदरणीय चंद्रपाल सिंह चंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रत्येक लोकार्पित कृति से एक एक रचना का पाठ करें। हम कृतियां आए और अपनी प्रत्येक कृति से एक एक, क्योंकि मंचस्थ अतिथियों में आदरणीय डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी को आज 7 बजे फ्लाइट पकड़नी है, तो मुझे उसका ध्यान रखना है। कुछ भी आप बोल सकते हैं। देखिए, मुख्य चीज तो ये है जो सबसे पहले तो और माइक पे आ जाइए सर। अच्छा, ताकि आवाज आए। आप बताइए। तो जो पहली किताब मैंने लिखी है मिले ना अपना घर, वस्तुतः ये इसलिए लिखी कि दुर्घटना हो गई थी। सन 5 में हमको पॉइजन दे दिया गया था, तो मैं कानपुर अस्पताल में पड़ा रहा 3-4 दिन तक, और तब ठीक हुआ तो आया। 6-7 महीने पॉइजन चल गया बॉडी में, तो ठीक है। तो इसलिए उस किताब को हमने लिखा है बहुत ही ध्यान से, गौर से। तो देखें, इसी को पहले देख लें कि इसमें जो है याद आ गया मुझे कि जहाँ जागना था वहीं सो गए हम, जहाँ जागना था वहीं सो गए। परम लक्ष्य तज कर कहाँ खो गए हम, जहाँ जागना था वहीं सो गए हम, जहाँ जागना था वहीं सो गए हम। देखिए, खोल लें। हाँ, देखें, अब क्योंकि दिक्कत हुई तो देखिए, जो पहली पुस्तक मैंने लिखी थी तो उसी भावना से उत्तप्रोत होकर के मैंने जो है डूब गया, टूट गया मेरा दिल। तो ये गीत मैंने लिखा था उसी समय, और ये बहुत पहले से लिखे, 10 साल पहले किताबें हैं। कि जहाँ जागना था वहीं सो गए हम, परम लक्ष्य तज कर कहाँ खो गए हम, जहाँ जागना था वहीं सो गए। लिया जन्म मन में उमंगे भरी थी, दुनिया की सारी तरंगे भरी थी। धरती को जैसे छुआ खो गई सब, कैसे हुआ यादें विस्मित हुई सब। तो यहाँ मोह के बस बहुत रो गए हम, जहाँ जागना था वहीं सो गए हम, जहाँ जागना था वहीं सो गए हम। तृष्णा में हम सब भ्रमित हो रहे हैं, तृष्णा में हम सब भ्रमित हो रहे हैं। भरी भीड़ में हो रहे हैं, आंखों में लौकिक विषय भर गए हैं। हम सब उन्हीं में जिए मर गए हैं, हम सब उन्हीं में जिए मर गए हैं। तो माया के बस में विवश हो गए हम, जहाँ जागना था वहीं सो गए हम, जहाँ जागना था। तो नियति का यही चक्र चलता रहा है, उसमें ही जीवन उलझता रहा है। आए थे जो लक्ष्य लेकर भुवन में, पराभूत आंसू बहाए विजन में, पराभूत आंसू बहाए विजन में। तो यहाँ कर्म का फल स्वयं ढो गए हम, जहाँ जागना था वहीं सो गए हम, जहाँ जागना था वहीं सो गए हम। तो आए थे आवागमन से छुड़ाने, माया में खुद को लगे आजमाने। और जाना है किस पर खबर ही नहीं है,
जाना है किस पर खबर भी ही नहीं है, और भौतिक सफर में बसर भी नहीं है। तो अहंकार में हो गए, जहाँ जागना था वहीं सो गए हम। देखिए ये जहाँ जो है ये कर्म भूमि है, और यहाँ हमको जो है कर्म करना पड़ता है, और कर्म का भोग भी करना पड़ता है। और अगर कर्म का भोग नहीं कर पाते हैं जब तक, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता है, है ना, निर्वाण नहीं मिल सकता है, सुख शांति नहीं मिल सकती है। हम ऐसे ही भ्रमित चक्कर लगाते रहें। तो देखिए इसके लिए हमारी एक सलाह है इसी में कि रो रो कर मत जी मेरे मन, हंस कर जी जी भर। अब पता नहीं कब धर्मराज का लग जाए चक्कर, ढूंढे मिले न अपना घर, ढूंढे मिले न अपना घर। यह जग मिथ्या सभी जानते, तन माटी का चोला, जिसके अंतस्तल में बैठे जग त्रिपुरारी भोला, जिसके अंतस्तल में बैठे जग त्रिपुरारी भोला। तो जब तक उनकी कृपा दृष्टि है तब तक प्राणी जीता, जब तक उनकी कृपा दृष्टि है तब तक प्राणी जीता। और निकल जाए यदि जीव देह से ये घट न सब रीता, तो भरम जाल दुनिया का तज कर चल तू प्रेम डगर, पता नहीं कब धर्म राज का लग जाए चक्कर। तो जब तक प्राण पखेरु तन में तब तक धर्म निभा ले, जब तक प्राण पखेरु तन में तब तक धर्म निभा ले। और भेदभाव के बिना सभी कुछ, भेदभाव के बिना सभी को अपने गले लगा ले। जीवन में फिर मिले ना मिले मौका किसने जाना, जीवन में फिर मिले ना मिले मौका किसने जाना। और जीवन एक सफर, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना। तो पल दो पल जीवन सांसें हैं, पल दो पल जीवन सांसें हैं, नैया बीच भंवर, पता नहीं कब धर्मराज का लग जाए चक्कर, पता नहीं कब धर्मराज का लग जाए चक्कर। तो आगे है तो घर परिवार कुटुंब कबीला, घर परिवार कुटुंब कबीला मरघट तक के साथी, इसके आगे करनी ही मानव का साथ निभाती, इसके आगे करनी ही मानव का साथ निभाती। तो अभी सवेरा आंख खोलकर मुक्ति पंथ अपना ले, अभी सवेरा आंख खोलकर मुक्ति पंथ अपना ले। अब काम नहीं आएंगे मंदिर मस्जिद और शिवालय, तो मानवता की डगर गई है सीधे रामनगर, पता नहीं मिल जाए चक्कर, पता नहीं कब धर्मराज का मिल जाए चक्कर। ये एक पुस्तक हो गई। दूसरी पुस्तक हम आपके सामने स्पंदन क्या है कीजिएगा। यह जीवन एक सफर, ये आदमी का जो जीवन है वो पाता है और एक सफर है। तो उसमें क्या क्या होता है, कैसे कहाँ क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमारा 2-1 दिन हमने देने का प्रयास किया है। तो हमें सुने थोड़ा सा ध्यान से और हमें आशीर्वाद भी दें सभी लोग। उड़ाने भरो असीम मगर, उड़ाने भरो असीम मगर, जमी पर चलो पांव धरकर। हकीकत में लाने का प्रयास किया है। जमी पर चलो पांव धरकर, जमी पर चलो पांव धरकर, और थक जाओगे एक समय तुम, जीना पड़े न मर मर कर। ये जीवन एक सफर, ये जीवन एक सफर। देखिए हमने दिया इसको, मेरी बात मान ले बंदे, मेरी बात मान ले बंदे। जीवन एक करीना, जीवन एक करीना, और बेतरतीब जगत में जिसको, बेतरतीब जगत में जिसको समझ बूझ कर जीना, समझ बूझ कर जीना। तो भटक गए तो पुनः लौटना मुश्किल होगा प्यारे,
भटक गए तो पुनः लौटना मुश्किल होगा प्यारे, और धरे धराए रह जाएंगे दांव पेच मन मारे, धरे धराए रह जाएंगे दांव पेच मन मारे। तो अपनी कथनी करनी पर तुम डालो एक नजर, पता नहीं कब। तो चलिए दूसरा देख लें कि जीवन का ये सफर अनूठा, जीवन का ये सफर अनूठा किस माया में डूबा, जीवन का ये सफर अनूठा किस माया में डूबा, और इस धरती पर एक एक कर टूटा हर मंसूबा, इस धरती पर एक एक कर टूटा हर मंसूबा। तो पता नहीं जीवन की सांसें कब तक साथ निभाएं, पता नहीं जीवन की सांसें कब तक सांस निभाएं, और पानी का बुलबुला जिंदगी कब तक खैर मनाएं, कब तक खैर मनाएं। तो नश्वरता से बंधी जिंदगी बनो न तुम विषधर, जीवन एक सफर, ये जीवन एक सफर। देखें दुनिया भूल भुलैया जिसमें जीव जंतु सब भटके, दुनिया भूल भुलैया जिसमें जीव जंतु सब भटके, और आसमान तक उड़े गिरे, आसमान तक उड़े गिरे, फिर भी खजूर पर अटके, तो बन त्रिशंकु सन्मार्ग दिखाते सीमा कभी न लांघे, बन त्रिशंकु सन्मार्ग दिखाते सीमा कभी न लांघे, और मन की सम्यक इच्छाओं को प्रेम डोर से बांधे, तो समझ नहीं सकते ईश्वर लीला का तुम चक्कर। सफर, ये जीवन एक सफर। तो जब तक जियो न मानो चंचल मन की कथनी करनी, जब तक जियो न मानो चंचल मन की कथनी करनी, और पता नहीं अवशेष अभी है जीवन लीला कितनी, पता नहीं अवशेष अभी है जीवन लीला कितनी। तो एक एक कर चुक जाएंगी आती जाती सांसें, हर प्राण देश में भरी हुई इच्छा से, हर लेंगी तब प्राण देश में भरी हुई इच्छा से। तो स्वर्ग लोक तक चलना होगा, स्वर्ग लोक तक करना होगा, तन्हा हमें सफर, ये जीवन एक सफर। इसके बाद ये दूसरी किताब होगी, तीसरी किताब का एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये पूरी प्रकृति पे लिखी है और जो हमने लिखा है लेने का प्रयास किया इसमें। तो इसमें देखें कि ये दिखाने का प्रयास किया कि जब मैं 66 में पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन में था, अंग्रेजी आगरा यूनिवर्सिटी से कर रहा था, और ये कानपुर तो खुली नहीं थी उस समय। तो उस समय एक हमने शेक्सपियर का एक सानिट पढ़ा था, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड एडमिट इम्पेडिमेंट लव इज नॉट व्हिच अल्टर विद द अल्टरेशन ऑफ टाइम। तो उसकी के लिए हमने एक छोटा सा गीत लिखा था कि पल में तो भाषा नहीं होता, अब कहीं लुढ़कते पत्थर का घर द्वार नहीं होता, कहीं लुढ़कते पत्थर का घर द्वार नहीं होता। तो उसी पर आधारित एक गीत हमने इसमें नेचर वाले में प्रकृति के विषय में हमने इस सच्चा प्यार दिखाने का प्रयास किया। हमने देख लीजिए कैसा है। रवि रजनी से आज भी करता है उतना ही प्यार, रवि रजनी से आज भी उतना ही करता है प्यार, और जितना धरती और गगन के बीच प्रेम विस्तार, जितना धरती और गगन के बीच प्रेम विस्तार, अमर है उनका सच्चा प्यार, अमर है उनका सच्चा प्यार। सच्चा प्यार का जो यहाँ होता है वो नहीं, जो है देखें इसको कि रवि ने सच्चा प्यार किया है, ये रजनी भी जाने,
रब ने सच्चा प्यार किया है यह रजनी भी जाने, और लेकिन उनकी किस्मत खोटी, मिले नहीं दीवाने। मिले रब और रजनी मिले नहीं तो रब, लेकिन उनकी किस्मत खोटी, मिले नहीं दीवाने। तो देख देख कर सांझ सवेरे, देख देख कर सांझ सवेरे, उनकी दुखद विदाई, उनकी दुखद विदाई, और मिल न सके दोनों अंतरवीर समाई, अंतरवीर समाई। तो समझ नहीं सकती ये दुनिया, समझ नहीं सकती ये दुनिया, उनका प्यार दुलार, अमर है उनका सच्चा प्यार, अमर है उनका सच्चा प्यार। प्रकृति कैसे प्यार करती देखें कि ये कहता, प्रकृति सुंदरी के आंचल में रजनी रूप संवारे, प्रकृति सुंदरी के आंचल में रजनी रूप संवारे, और धवल चांदी, धवन चांदी चांदी पूनम रूप निखारे। ये प्रकृति का है, देखिए चित्र कि प्रकृति सुंदरी के आंचल में रजनी रूप संवारे, और धवल चांदनी अंक समेती पूनम रूप निखारे। तो तारे जटित पहन साड़ी, तारे जटित पहन साड़ी, खुद चली यामिनी मिलने, चली यामिनी मिलने, लेकिन उसको पता नहीं था बिखर जाएंगे सपने, लेकिन उसको पता नहीं था बिखर जाएंगे सपने। मिलन घड़ी के पूर्व, मिलन घड़ी के पूर्व सुनहरी उषा करे गुहार, अमर है उनका सच्चा प्यार, अमर है उनका सच्चा प्यार। आखिरी लाइन है कि क्या हुआ, तो इधर भी हंसता भोर सुहाना, वो तो बिखर गए सपने, तो इधर इधर बिहसता भोर सुहाना, उधर बिलखते सपने, उधर बिलखते सपने, और फूट फूट कर रोई रजनी, प्रिय से बिछड़ी अपनी, फूट फूट कर रोई रजनी, प्रिय से बिछड़ी अपनी। तो ये उसका दुर्भाग्य अभी तक, ये रजनी का अभी दुर्भाग्य है कि ये उसका दुर्भाग्य अभी तक रात रात भर रोती, और पुनर्मिलन की प्रत्याशा में पथ पर मोती बोती, पथ पर मोती बोती। तो होगा उनका मिलन कभी क्या, होगा उनका मिलन कभी क्या, उठते यही विचार, अमर है उनका सच्चा प्यार, अमर है उनका सच्चा। बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ, और आपने ये देखा कि इतनी सुंदर कविताएं, रचनाएं आजकल सभी लोग लिख रहे हैं, लेकिन बहुत कम कवि ऐसे हैं जिनकी भाषा, जिनकी शब्दावली, जिनका लेखन का स्तर इस कोटि का है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन चंद्रपाल सिंह जी के लिए। जैसे मैंने कहा कि ऐसा आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शकीर हाशमी जी ने हमारे कार्यक्रम की वजह से अपना कार्यक्रम परिवर्तित किया कि समारोह में उनको जो है कार्यक्रम में दिल्ली में उपस्थित होना था बहुत ही आवश्यक रूप से, लेकिन उन्होंने समारोह में, उनकी आदत है कि वे उन्होंने जो अगर कमिट किया है तो वो आएंगे अवश्य, और हम अभिभूत हैं के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। व्यक्ति सोचता है कि कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, आज नहीं तो कल से ही, लेकिन इतना समर्पण भाव रखना कि जो है कार्यक्रम है तो हमने कमिट किया है तो हमें आज जाना ही जाना है, भले हम अपने कार्यक्रम को परिवर्तित कर लें। आज उनको एक विवाह समारोह में बहुत ही घर के सदस्य का जो है विवाह समारोह, तो वो तो अचानक कभी भी पड़ सकता है, और लेकिन उन्होंने फिर भी इस समारोह के लिए समय निकाला। मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आज वे अभी आए और फिर उसके बाद बैठे, जितनी देर तक बैठना चाहे उतनी देर बैठे। अच्छा, जैसा आदेश। चंद्रपाल चंद्र जी की
एक विशेषता है, उनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता है। उनकी रचनाएं आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई साधु, कोई संत किसी मंदिर के बाहर बैठ कर के भजन कर रहा है। उनमें वो गहराई है, उनमें जो वो संदेश है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सुनते जाएं प्रारंभ हो रहा है। उनकी कविताएं रूप में ना लग करके वो भजन की तरह लगती। मिले न अपना घर, आप देखिए कि इस कविता का शीर्षक बहुत कुछ कहता है। मनुष्य की तलाश उसके अपने घर की तलाश है, अपने उत्स की तलाश है। वो घर से बाहर जो जाता है तो वो संसार है, और वापस घर में लौटना, अपने आप में लौटना, अपने स्व में लौटना, उस तलाश, उस खोज का नाम मिले ना अपना घर है। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि व्यक्ति कुछ भी खोज रहा है, वो खोज रहा तो वो ईश्वर ही है। वो नाम कोई दे दे, कोई धन खोज रहा है तो वो धन से खोज करके करना क्या चाहता है? वो चाहता है, वो सोचता है कि वो धन मिल जाएगा तो मैं सब कुछ कर लूंगा। अंतर में कहीं ना कहीं खोज ईश्वर की ही है, क्योंकि ईश्वर ही वो व्यक्ति है जिसको पा लेने से आपको सब कुछ मिल सकता है। कोई पद खोज रहा है, कोई ऐश्वर्य खोज रहा है, कोई यश खोज रहा है, कोई भी खोज है मनुष्य की, वह मनुष्य की खोज, उसके अंतस की, उसके स्व की खोज है। और आपने कि एक एक कविता आपके घर की तलाश है, इस सांसारिक जीवन माया मोह से विलग होकर के वापस अपने उत्स की तलाश है। मेरा एक निवेदन सभी मनीषियों से है, उपस्थित मनीषियों से, वो कम से कम 6 बजे तक तो जरूर रुकें, उससे पहले कोई भी ना जाए, क्योंकि कुछ लोगों को जाना है। मुझे पता चला 5:30 बजे जाने का, हमने कहा और कर रहा हूँ, और सभी का सम्मान होना है, सम्मान के बिना कोई भी नहीं जाएगा। मैं आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे मिले ना अपना घर पर अपने विचार संक्षेप में समय सीमा के अंतर्गत प्रकट करें। जोरदार तालियां हमारे शिक्षक के लिए, मुख्य वक्ता के लिए। सादर नमन सबको। नवसृजन साहित्यिक संस्था के तत्वावधान पर आयोजित इस साहित्यिक समारोह, लोकार्पण समारोह में मंचस्थ अध्यक्ष हमारे गुरुकुल अग्रज प्रोफेसर बीजी गोस्वामी जी, आदरणीय दीदी प्रोफेसर उषा सिन्हा जी, डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी साहब, शिवमंगल सिंह जी मंगल, आज के प्रतिकार चंद्रपाल सिंह चंद्र जी, भाई योगेश जी, आदरणीय बहन जी, हमारे प्रिय शिष्य राजेंद्र शुक्लराज जी, मेरे समक्ष सुधी साहित्यकार समीक्षक बंधु डॉक्टर अनिल मिश्र जी, मनीष जी, विशालिया जी, पथिक जी, तरल जी, और भी सामने मेरे बैठे नवीन जी, बाराकोटी जी, अपने बंधु जी और समर्थ जी। ये एक कार्यक्रम और अभी मेले में लगा हुआ, उनका बार बार हो रहा था, तो 6 बजे से या 5:30 बजे से अभी। हाँ, अच्छा ठीक।
क्षमा कीजिएगा, व्यवधान पड़ा। ऐसे समृद्ध साहित्यिक परिजनों के मध्य पुस्तकों का लोकार्पण होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज चंद्र जी की 3 महत्वपूर्ण कृतियों का लोकार्पण हुआ। हम लोगों के लिए सुखद और बहुत ही आह्लादप्रद है। अभी चंद्रपाल सिंह चंद्र जी के जीवन के थोड़े से सूत्र योगेश जी ने प्रस्तुत किए, उससे हमें पता चला कि उनका जीवन कितना कर्मठ, तपहपूत और संघर्षमय है। उन्होंने जिस कृति पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है, मिले न अपना घर, उसके लेखन की प्रेरणा उन्होंने स्वतः यहाँ स्पष्ट की है कि उनको किस तरह से उनके साथ वो एक हादसा हुआ, दुर्घटना हुई और उससे उनके मन में एक चेतना आई कि उस समय उनको अपना घर नहीं मिल रहा था। ये भौतिक बात थी। उस लौकिक समस्या को, लौकिक घटना को कैसे उन्होंने बदला और कैसे उसको वास्तविक रूप दिया कि वास्तव में अपना घर कहाँ है, किस ओर है, क्या हम अपना घर ढूंढते भी हैं और कब ढूंढते हैं। ये मिले ना अपना घर बड़ा अच्छा शीर्षक दिया है। वैसे भी उनकी आध्यात्मिक भावभूमि रही है पहले से ही, क्योंकि सबसे पहली जो कृति उनकी आई, जगती नहीं चेतना, बहुत अच्छी कृति थी है वो। उस पर मैंने बहुत विस्तार से भूमिका लिखी थी। उस समय सुनामधन्य रामाश्रय सविता जी उनको और उनके साथ रहते थे। प्रतिष्ठा संस्था के माध्यम से उनकी कई पुस्तकें छपी हैं। मैंने लगभग उनकी सभी पुस्तकों में अपनी भूमिका लिखी है। उनका आग्रह रहता था कि आप अवश्य कुछ न कुछ लिखें, तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि उनका चिंतन बहुत ही निर्लिप्त और निर्विकार है। वो सच्चे मन से लिखते हैं। उनका कवि अध्यात्म बोध का कवि है, इसलिए जब वो अध्यात्म की स्थिति में पहुंचते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सूत्र देते हैं। सबसे पहले उन्होंने जगती नई चेतना में एक सांसारिक चेतना, जो सांसारिक चेतना है, संसार में खो करके व्यक्ति की चेतना ही नहीं जगती है। केवल संसार में ही लोभ, लाभ, इन्हीं के द्वंद्व में फंसी रहती है। जितने द्वंद्व हैं, हमारी चेतना उसी में उलझी रहती है। हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण, जितने भी इस तरह के द्वंद्व हैं, इन्हीं के बीच में पड़ती रहती है। इनसे ऊपर हमारी चेतना जगे तो हम इनसे ऊपर उठें। जब तक हम द्वंद्वातीत नहीं होंगे, द्वंद्व से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम अपने को, अपने स्वरूप को पहचान नहीं सकते हैं और तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमें अपने स्वरूप को किसी न किसी दिन पहचानना अवश्य होगा। यदि हम आत्मा में विश्वास करते हैं, आत्मा या रूह की अमरता पर हमारा विश्वास है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें द्वंद्व मुक्त होकर आत्मा की खोज भी करनी पड़ेगी। यानी देह से उठना पड़ेगा, देह से ऊपर उठना पड़ेगा। और लेकिन एक समस्या ये भी है कि हमें रहना इस देह में ही है, आत्मा देह में रहती है, संसार में ही रहना है, संसार का त्याग भी नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में हमारे मध्यकालीन कवियों ने, संतों ने, भक्तों ने बड़ा चिंतन किया है, क्योंकि उनके सामने ये समस्या आती थी। स्वयं तो विरक्त होते थे, लेकिन विरक्त होने के बाद भी संसार में ही रहते थे और गृहस्थों के बीच ही रहते। संत कबीर रहे वो सब, इन्होंने गृहस्थ त्याग नहीं किया, स्वयं अपना कपड़ा बुनते थे, जो भी जिसका कार्य था। रविदास जी अपना कर्म करते थे। तो ये सभी संतों का है, किसी ने गृह त्याग नहीं किया। और तुलसीदास ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा है जो इनके लिए प्रेरणा स्रोत है, मिले ना अपना घर। उन्होंने ऐसा मार्ग बताया है, घर राखे घर जात है, घर कीने घर जाए, तुलसी घर बन बीच ही रहे प्रेम।
घर नहीं घर जाते। यदि आप अपने इसी सांसारिक घर में ही लग जाएंगे, पूरा दत्तचित्त हो जाएंगे, तो वो घर चला जाएगा। यानी हमारा जो वास्तविक घर है, जो जल्दी नहीं मिलता, वो चला जाएगा। और घर राखे घर जाए, यदि उस घर की हम चिंता करते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो ये घर चला जाता है। इसको भी छोड़ देना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुलसी घर बन बीच ही रहे प्रेम पुरछाए। घर और वन के बीच में ही प्रेम पूर्वक रहिए, घर बना करके, तो प्रेम से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। हम इस घर को मान लेंगे और उस घर को भी प्राप्त कर लेंगे, तो हमारा घर मिल जाएगा। ये ऐसे संत थे जो लोग मंगल को देखते थे कि हर व्यक्ति इतनी साधना नहीं कर सकता, अगर सभी लोग संन्यास्त हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। बड़ी समस्या तो ये रहती है ना कि संसार। अच्छा, मैं एक बड़ी बात आपके सामने कह रहा हूँ, आपकी पुस्तक के माध्यम से मुझे ऐसे ही अचानक ध्यान में आया कि हमारे यहाँ जीवन को कृतार्थ करने के लिए, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए जो 4 पुरुषार्थ बने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके साथ 4 आश्रमों की भी व्यवस्था हुई। अब आप देखिए, मैं एक नई बात कहने जा रहा हूँ। आश्रमों की व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब हम तीनों आश्रमों से विशेष परिचित हैं, चौथे से भी परिचित हैं। संन्यास में सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेना, यानी सब कुछ संन्यास्त हो जाना। लेकिन एक विशेषता देखिए आप, कि सबके साथ आश्रम लगा हुआ है। ब्रह्मचर्य भी आश्रम है। आश्रम माने संपूर्ण श्रम। आप जहां कहीं भी रहेंगे, आपको संपूर्ण श्रम करना पड़ेगा, अपने लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, लोक के लिए आपको श्रम करना ही पड़ेगा। श्रम से कहीं हमारे यहाँ विरति नहीं दिखाई गई, कोई छुट्टी नहीं दी गई। या भले संन्यास ले लें, दंड धारण कर लें और कह दें कि अब हमें कुछ काम करना नहीं है, हम तो सन्यासी हो गए, हमसे हमारा परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन वहां भी उसको आश्रम कहा गया। आपको करना है, आश्रम से विरत नहीं हो सकते। इसलिए बहुत सूझबूझ करके हमारे मनीषियों ने जो आश्रमों का विधान किया था, उसके साथ सब जगह आश्रम लगाया है कि एकांगी श्रम नहीं कि अपने मतलब का, अपनी जीवोपार्जन का श्रम या अपने जीवन चलाने का श्रम। सर्वांगीण श्रम, जहां आप रहें उस समाज को भी देखें, जहां आप हैं उसको देखें, स्वयं देखें, दूसरे को भी देखें। आप क्या कर सकते हैं समाज का, मानवता का, तो श्रम हमें यहाँ से पलायन नहीं करना है। आश्रम इसलिए बनाए गए कि हम संन्यास लेने का मतलब पलायन नहीं है। जो गीता में विरोध किया है भगवान श्री कृष्ण ने, न चाग्निर ना प्रिय। बहुत सन्यासी ये मानते हैं कि अब हमें आग नहीं छूनी है, पका पकाया भोजन मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो आग नहीं छूएंगे। आग का निषेध किया गया। और ना प्रिय, और कोई कर्म नहीं करना है, सारे कर्म हमने त्याग दिए, अब हम निष्कर्म हो गए। तो लेकिन गीता में उसका विरोध किया गया कि न चाग्निर न चाक्रिया, केवल अग्नि छोड़ देना और कर्म छोड़ देना, ये सन्यास का लक्षण नहीं है। ये सन्यास का केवल बाहरी लक्षण हो सकता है। सन्यास को तो और कर्म करना पड़ेगा। सन्यासी को जितने कर्म है उसको कर करके कर्म धीरे धीरे उसको कर्म की समाप्ति करनी। तो मिले ना अपना घर, जो ये कृति उन्होंने लिखी है, इसमें 80 लगभग 80 गीत हैं पूरे। तो उन्होंने अपनी अनुभूतियों को व्यक्त किया है। काफी अध्ययनशील व्यक्ति हैं, बहुत शांत मन से, गंभीर मन से चंद्र जी अध्ययन करते रहते हैं बराबर, और परिस्थितियों को देखते रहते हैं, समस्याओं को भी देखते हैं। उसके बाद वो ऐसे कवि हैं कि जो उसका एक आध्यात्मिक हल भी निकालना चाहते हैं। कई बार सामाजिक हल पर्याप्त नहीं होता, या केवल हम अपनी दृष्टि से हल नहीं निकाल सकते, तो हमें अपने से ऊपर उठना पड़ता है, यानी कि अध्यात्म की ओर जाना पड़ता है। जब हम अध्यात्म की ओर जाते हैं तो हमें बहुत सा हल जो अदृश्य के कारण होता है, अदृष्ट के कारण होता है, वो हल मिलता है। और जिसे हम अपना घर कहते हैं कि अब मिले ना अपना घर, वो वास्तव में जहाँ से आत्मा संसार में निकलती है, वो वास्तविक घर है। सभी संतों ने ही कहा है। जैसे
कबीरदास का मुझे कई छंद या पद इसमें याद आ रहे हैं। रहना नहीं देश वीराना है, बार बार कहते थे रहना नहीं देश वीराना। ये तो हमारा देश है नहीं, इसमें हमें नहीं रहना है। और जे गए बहुर नहीं जे गए बहुर नहीं आए पठवत नाई संदेश, है ना। ये तो ये प्रदेश में है, जो यहाँ चले जाते हैं वो न लौटते हैं न कोई संदेशा भेजते हैं। और ये तो क्या समझा जाए कैसे होता है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा अब न बसो यही गाँव, मैं बाबा अब मैं इस गांव में, इस शरीर में, इस शहर में नहीं रहूंगा, क्योंकि ये शरीर ये मैं समझ गया हूँ कि मेरा नहीं। मैंने ऐसा न हो जाए। आज बहुत सी विडंबनाओं का जो जखीरा लगा हुआ है, उसका कारण यह है कि हम देह को, गेह को और इस जगत को ही, उपलब्धियों को ही सब कुछ मान बैठते हैं और मान लेते हैं कि हम अजर अमर हैं। बहुत सा विराग होता है, वो शमशान का विराग है, और अब शमशान में भी विराग नहीं होता, वहाँ भी राजनीति चलती रहती है। तो मतलब वैराग्य की ओर व्यक्ति कैसे जाए, कैसे इसको माया की जो जकड़न है उससे कैसे मुक्त हो, उन सब के लिए इन पुस्तकों की, ऐसी कविताओं की, ऐसे चिंतकों की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अंत में हमारा उद्धार इसी तरह के चिंतन से होना है। तो कोई और साथ नहीं देता है। सब वो हमारे संतों ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, जो आपने अपनी भाषा में आज मानक हिंदी में चंद्र जी ने व्यक्त किया है, इसको हमारे संतों ने बहुत पहले ही व्यक्त कर दिया था। और उस गीत का इन्होंने आधुनिक ढंग से नई पीढ़ी भी इसको ठीक से समझ सकती है। भले वो उस भाषा को, संध्या भाषा को, संतों की भाषा को न समझें, लेकिन जो चंद्र जी ने जो अपनी भाषा और शैली व्यक्त की है, ये नवीन पाठकों के लिए, नए विद्यार्थियों के लिए या आधुनिक भाषा जानने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी भाषा इतनी सरल और सहज है कि उसमें किसी तरह का बहुत सदुक्कड़ीपन नहीं है कि उसकी कटबैठी लगाया जाए, उसका वो लगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल पढ़ते जाइए, सहज बोध होता जाता है। जो महाकाव्य है वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ, बड़ी सरल भाषा में उसको अगीत शैली में लिखा और उसकी अब तक बड़ी प्रशंसा हो रही है। तो ऐसे सुधी और यशस्वी लेखक को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे आपने स्मरण किया, प्राय जब उनकी कृत तैयार होती है तो मुझे जरूर बुलाते हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे वे शतायु होकर